आपने बहुत अच्छी बात की। प्रॉफिट लॉस हमारी जर्नी का एक हिस्सा होता है। इट्स नॉट समथिंग वी शुड बी स्केर्ड ऑफ कि ऐसा होगा हमारी जर्नी में। इट्स समथिंग लाइक कि आपको करना ही करना है, हमारी जर्नी का पार्ट है। शाबान, आई बिलीव कि आप जैसे लोग जो है ना, यू आर द ट्रू चेंज मेकर्स ऑफ आवर कश्मीर। भूख सिर्फ आइडियाज की नहीं थी, एम्बिशन भी फुल ऑन पावर में था। विजन ने शेप ली और फूड इंडस्ट्री को मिला चौधरी ग्रुप्स। हाय वाइब्रेंट ट्राइब, आई एम दीवान, यू आर वाचिंग मी ऑन digital handles of Radio Chenab 90.4 FM, and we have with us youngest owner and director of one of the premier food industry, Mr. Shahwan Chaudhary. Welcome to Radio Chenab. Thank you so much जी, आज आपने यहाँ इनवाइट किया मुझे। तो I was excited to know कि आखिर आप youngest owner है, director है one of the leading food brand ऑफ आवर कश्मीर। नाम तो सुना ही होगा हैट्रिक, क्योंकि हैट्रिक का फूड जो ना, आप जब भी किसी से पूछोगे तो वो टेस्ट वाइज बोल ही देता है हैट्रिक का तो बेस्ट है। सो आई वांट टू आस्क यू, आखिर क्यों है हैट्रिक बेस्ट? हैट्रिक बेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने जब से स्टार्ट किया, हैट्रिक स्टार्टेड इन मिड-90s। ओके। तो तब से लेके आज तक हमारा यही था कि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हैट्रिक का नाम जब हमने रखा तो वो यही था कि हैट्रिक का मतलब होता है 3 times सक्सेस। तो अब हमारा था कि हमें सक्सेस 3 चीजों में चाहिए थी, क्वालिटी, टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन। तो ये तीनों चीजों में अगर हमें बेस्ट रहना था तो दैट मीन्स हैट्रिक। तो उसी से हमने नाम रखा हैट्रिक। ओके। एंड आई बिलीव कि वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में हैट्रिक ने पूरे तीनों चीजों पे वो खड़ा उतरे। ओके। सो आपसे पूछूंगी कि बिजनेस ही क्यों, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? व्हाट इज बिजनेस फॉर यू? फॉर मी बिजनेस, अपना बिजनेस ज्वाइन मैंने इसलिए किया ताकि इसको एक तो ग्रो भी हम आगे करें। क्योंकि देखिए पापा ने, My father started Hattrick food chain, चौधरी ग्रुप। तो अब मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना था। बचपन से मेरा था कि मैं बिजनेस में ही आऊँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया इन 2019, मैंने अनऑफिशियली ज्वाइन किया था जब कोविड चल रहा था, 2020 में, सॉरी। तो दैट टाइम हमने इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन बिजनेस हम करें, होम डिलीवरी वगैरह। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई बिजनेस वर्ल्ड में, हैट्रिक वर्ल्ड में। वाज इट लाइक कि ये पहले से ही आपके माइंड में डाला गया था कि नहीं भाई, लाइक किसी को आगे लेके जाना है, या फिर खुद से ही यानी कि मन से आपने किया? क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या था? वाज इट पैशन? या माय पैशन। उसके बाद फिर फैमिली का भी सपोर्ट रहा। उन्होंने फोर्स कभी नहीं किया मुझे किसी चीज के लिए कि नहीं आपको पर्टिकुलर यही एक चीज कोई करनी है या इन द स्टडीज और एनीथिंग। तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ा था कि जो आपको फ्लेक्सिबल रहता है, जो ठीक रहता है आपके, तो वो आप कर सकते हो। दैट्स वंडरफुल। आपकी एज 20 साल की है, लाइक 20s यू आर। सो इतनी यंग एज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बिजनेस ज्वाइन किया तब सीखी, तब से आपको लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए जरूरी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए? तो जब मैंने ज्वाइन किया तो गलतियां मैंने भी बहुत की पहले, जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था उतनी चीजों का। तो गलतियां की, उसे सीखा, वापस से वो नहीं दोहरानी है गलतियां, उस पे ही। बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, who really want to start, बट वो कहते हैं ना कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में होते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी चीजें हैं जो एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर या कोई ऐसा पर्सन जो स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं? जी, सबसे पहले इसमें रोल प्ले होता है सोसाइटी। कि वो अगर आप एक इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट ही होगी। खासकर बिजनेस में सोसाइटी के लिए बिजनेस इज अ नॉट गुड थिंग।
वो नहीं चलेगा तो अरे कहाँ चलेगा। हाँ, ये तो यही होता है, पहला स्टार्ट होता है। तो पहले ये कि आप लोग को उनका नहीं सुनना है, बिल्कुल उनका सुनना है जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, यस जो एस्टेब्लिश्ड है इसमें बिजनेसेस है, चाहे उनको किसी भी फील्ड में जाना हो, एजुकेशन करना हो, एजुकेशन में हो, फूड इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, उसके बारे में पहले थोड़ी नॉलेज एंड फिर पूरा पैशन, पूरा डेडिकेशन के साथ उसमें जाना है। और किसी भी फील्ड में अगर कोई जाना चाहे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है जी, पूरी लगन से मेहनत से वो करना है पूरा। तो इंशाल्लाह ताला वक्त लगेगा उसमें, पहले थोड़े चैलेंजेस भी आएंगे, मगर इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ वो चीज़ हो जाएगा, बिल्कुल ग्रो कर लेगा। ओके और वो कहते हैं ना कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दैट की स्ट्रैटेजीज। अगर हम हैट्रिक की बात करें तो हैट्रिक अलग भी है, बट कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हैट्रिक ने मेंटेन रखी होगी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो जिस पे उन्होंने फोकस किया होगा। व्हाट वाज दैट? हमारे जो हैट्रिक के रूल्स थे कि प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर बनाया तो वहाँ रखना है तो फिर बेचते जाएंगे एक एक करके। पर डे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फ्रेश कस्टमर के पास ही पहुँचे। दूसरा था क्वालिटी, हमने पहले ट्राई की, हमने हर एक जगह से लिए रॉ मटेरियल्स, बट वो बात नहीं थी जो हम चाहते थे। तो क्योंकि हैट्रिक से पहले भी कुछ बेकरीज थी जो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड थे, या अब हमें उनसे अलग था कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल चाहे हमें थोड़ा नुकसान हो बट कस्टमर तक वो चीज़ एक अच्छी पहुँचे। क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर कोई खाता है, वो बच्चे से लेके जो बड़ा होगा बुजुर्ग वो भी इसको कंज्यूम कर पाए। बिल्कुल। तो उसमें सबसे मेन होता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी रहे, अच्छे इंग्रेडिएंट आप यूज़ करें, शेफ आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो ये की स्ट्रैटेजीज थी। उसके बाद हमारा मैन पावर, हमें अल्लाह ताला के देन से ये था कि स्टाफ बहुत अच्छा है हमारे पास, क्योंकि बहुत मुश्किलात आई, फ्लड भी आया या आर्टिकल था, कोविड था, तो मगर हमारे स्टाफ ने हमेशा हमारे साथ ही थे, डेडिकेटेड रहे। आई बिलीव दैट कि आप जब कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी मेंटेन तो रहता है, और वो भरोसा, वो ट्रस्ट, दैट्स ऑल अप टू योर माइंडसेट। आपके अपने रोल से ही स्टार्ट होते हैं। एंड इट्स अमेजिंग कि इतने बड़े फूड ब्रांड से जब हम इन चीज़ों का सुनते हैं तो ऑब्वियसली मेहनत और आप सच्चाई के साथ जो भी चीज़ें करते हैं लोग उसे पसंद करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, आपकी अगर बात करें, यू आर एन एथलीट, राइट? तो आपकी ये एथलीट वाली जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई, कब आपने खेला? बिकॉज यू आर जस्ट 20। तो ये जर्नी मेरी 2014 से स्टार्ट हुई। तो हमारे स्कूल में ट्रायल चल रहे थे मार्शल आर्ट्स के लिए, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। एंड उससे पहले मैं उतने स्पोर्ट्स में नहीं था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हर एक का कोई होता है, कोई फुटबॉल में होता है, कोई वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो मैं नहीं था उनमें से किसी में। बट जब मार्शल आर्ट हुआ तो मुझे लगा नहीं, ये है मेरी गेम। मैं इसमें आया, पहला मैच हुआ, उसमें मैंने जीता, तो मेरा और पैशन बढ़ा, कॉन्फिडेंस आया खेलने में। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप्स में मैं गया, दिल्ली में हुए, मुंबई में, हरियाणा, गोवा वगैरह। तो उसके बाद वर्ल्ड कप था, वो इंडिया उस वक्त होस्ट कर रहा था उसको, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैंने जीता इंशाल्लाह। उसके बाद फिर इंटरनेशनल हुए आउटसाइड ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिर मैं इसी में था, मार्शल आर्ट मेरा चल रहा था। बट द टाइम आई जॉइन बिजनेस, तो मेरा वो थोड़ा सा पीछे हुआ मार्शल आर्ट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट। तो अब उतना मैं एक्टिवली नहीं खेलता, बट इन सम इवेंट अगर श्रीनगर में ही हो या अपने स्कूल में हो तो मैं वहाँ करवाता। अपने स्कूल लाइक आपने अपने स्कूल लाइक हैट्रिक में आपने पढ़ा है? जी, हैट्रिक स्कूल में। तो अब उसका नाम चेंज हुआ है तो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, IDPS। Oh, it sounds really great. Like, yeah, I believe you are multi-talented. और
आज अगर हम देखें तो बच्चे तो कमाल कर रहे हैं, बट इतनी यंग एज में आप स्पोर्ट्स में भी है, बिजनेस में भी है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या क्या है. सो इट्स रियली अमेजिंग. एंड आई बिलीव कि इंसान जो कहता है कि एक चीज से भागता है कि ये नहीं होगा, वहां पर आप जैसी हमारे पास मिसाल है कि हम डिफरेंट फील्ड्स में कुछ कमाल कर सकते हैं, हर एक फील्ड में अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं. साउंड्स रियली ग्रेट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें आपकी ये जर्नी में चैलेंज क्या रहे, स्पेशली आपने बोला कि आपको ब्रेक लेना पड़ा स्पोर्ट्स से. वाज इट लाइक कि आपको ऐसा हुआ कभी कि नहीं मुझे एक ही फील्ड पे फोकस करना है, या फिर मैं दोनों चला सकता हूँ, दोनों में बैलेंस कर सकता हूँ? वाज इट लाइक दैट? नहीं, मेरा हमेशा सा था, मैं में होता था, मल्टीटास्किंग. यहाँ से मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम को प्रैक्टिस होती थी एक जगह मार्शल आर्ट की, वहाँ से वापस आके मैं बिजनेस पे थोड़ा फोकस करते थे आप. फिर रात को सो के फिर नेक्स्ट डे वापस वही सेम रूटीन. तो मेरा ये था चैलेंजेस, हाई स्टडीज में थोड़ा मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि वो नहीं हो पा रहा था बैलेंस, कि मैं बिजनेस भी देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स में भी हूँ, साथ में स्टडीज भी करनी है. बट हो गया वो मैनेज, अल्लाह ताला ने रास्ते दिखाए. चावल है वहाँ पाप. हाँ जी. सो इट वाज लाइक कि नहीं करना है, हाँ, दोनों में कर सकता हूँ. हाँ जी. दैट्स ग्रेट. एंड इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है? इसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी यही मार्शल आर्ट ही हॉबी है. तो अभी भी जब मौका मिलता है, अब बहुत कम मौका मिलता है, बट जब भी होता है मैं मार्शल आर्ट में होता ही हूँ. प्रैक्टिस हो या इवेंट हो कहीं पे, तो मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में खास कर, क्योंकि अब बाहर बिजनेस छोड़ के अब बाहर जाना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो मैं उसमें होता ही हूँ बिजी, कभी वहाँ से बिजी, कभी यहाँ से. जी. सो आप मैनेज कर पाते हैं, हर एक चीज को मैनेज कर पाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, आपकी खासकर उन सब लोगों के लिए व्हाट विल बी योर सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर पीपल? हर कोई फील्ड में, आप जैसे बताया कि स्पोर्ट्स हो या फिर बिजनेस हो, आपने एक्सपीरियंस के साथ आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मेंटली अवॉइड करनी चाहिए? जब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे देखने वाले हैं, जैसे आपने हर चीज में, वो कहते हैं ना कि अगर ठीक है कभी कभार होता है, अप डाउन्स आ जाते हैं, बट मैनेज कैसे करना है और मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग रखना है? इसमें सबसे पहले मैनेज तो है कि आपको पहले सोचना है कि पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी आप किसको देना क्या है. बिल्कुल, पहले फुल फोकस आपको उस पे. जब आप वो करें, आपको दूसरी चीजें नहीं सोचनी. वो आपका कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट सेकंड पे. फॉर एग्जांपल सुबह 12 से 2 तक आपने स्टडीज पे फोकस किया, उसके बाद आपको कुछ और करना है. तो स्टडीज के दौरान फिर आप दूसरी चीज नहीं सोचिए, पूरा फोकस आपका उसी पे रहना चाहिए पहले. उसके बाद वो खत्म हुआ, देन नेक्स्ट, वैसे स्टेप्स या एक साथ तो हम यहाँ भी हो वहाँ भी हो नहीं हो सकता. तो आराम आराम से करके हैंडल कर सकता है इंसान. दैट साउंड्स रियली ग्रेट. और मैसेज भी बहुत अच्छी है. हर एक को समझना चाहिए कि जहाँ पर हम बड़े बहाने बनाते हैं आज की कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वहाँ पर आप 20 साल की उम्र में बहुत कुछ कर बैठे हैं. यहाँ पर जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा जो आपने अपनाया है अपनी लाइफ में, व्हेन यू स्टार्टेड योर एजुकेशन, योर मार्शल आर्ट जर्नी, आपकी आगे वाली पढ़ाई, आपका बिजनेस में आना, या फिर वहाँ पे समझना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यंग जो एंटरप्रेन्योर से जो भी लोग किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि हर एक फील्ड में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वर्क कर गई और वो लोगों को बताना है, आपके दिल में था कि लोगों तक पहुँचानी है? इसमें पहले तो जो जनरेशन है अभी, जैसे जेन ज़ी है, तो उनका मेन रहता है कि नहीं आर जनरेशन या ओके. तो उसमें तो मैं भी हूँ, बट मैंने जैसे देखा बाकी मैं भी हूँ. यस तो उसमें वो टालते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, मगर अचीवमेंट चाहते हैं, बट नॉट मेहनत.
हार्ड वर्क नहीं चाहते वो। हाँ, हर चीज जल्दी चाहिए। यस, तो उसमें है कि उनको थोड़ा पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। उसके साथ ही हो सकता है कुछ। अब हम बोलेंगे कि 2 मिनट में ही सारा हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैसेज यही है कि इंडिविजुअल या हमारे आवाम जिस भी फील्ड में जाना चाहे, यंगस्टर्स है, जेन ज़ी है, मेरा फोकस रहता है कि जेन ज़ी ज़्यादातर बिजनेस में आए, एंटरप्रेन्योरशिप में आए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ जनरेट बाकियों के लिए, अपने लिए। तो उसमें यही उनको कंसिस्टेंट रहना होगा। ये नहीं है कि आज किया, हफ्ते तक रहे, बंद किया। हाँ, नुकसान तो होना ही है। बिजनेस इज ऑल अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट। थोड़ा पहले आपको लॉस होगा मगर बाद में वही कवर होगा विद प्रॉफिट, टाइम टू टाइम। यस, तो मैसेज यही है कि उनको उस पर रहना है और अच्छे से करना है, क्वालिटी, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे अगर वो एजुकेशन स्कूल खोलना चाहते हैं तो उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन देनी है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। आज कंपटीशन बहुत है। अब इतने स्कूल्स अब खुल चुके हैं यहाँ, इतने बेकरी हैं, इतने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल्स। तो अब मैं चाहता हूँ अब जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ नया करे, आउट ऑफ द बॉक्स करे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है अब वो भी अब बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, क्योंकि अब बहुत खुल चुके हैं वो। बिल्कुल। तो अब यही है कि उनको अब न्यू आउट ऑफ द बॉक्स जेन ज़ी टाइप को चीज़ें लानी है, ताकि उनका भी सस्टेन रहे वो। तो बस मेरा यही मैसेज है कि ये अच्छे से करें इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छी बात की। प्रॉफिट लॉस हमारी जर्नी का एक हिस्सा होता है। इट्स नॉट समथिंग वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ कि ऐसा होगा हमारी जर्नी में। इट्स समथिंग लाइक कि आपको करना ही करना, ये हमारी जर्नी का पार्ट है। हाँ जी। और हम इसको स्ट्रगल बोलते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। या इट इज अ पार्ट ऑफ। एंड जेन ज़ी जहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, वहाँ पर ऐसी सोच होना, आई बिलीव कि बहुत बड़ी बात है। एंड ये है वो रियल जेन ज़ी वाला थिंग कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और दैट हार्ड वर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक एक स्टेप आप आगे जा रहे हैं। ट्रूली इंस्पायरिंग एंड very different, out of the box. Thank you so much for talking to us. Shawan, I believe कि आप जैसे लोग जो है ना, you are the true change makers of our Kashmir. Thank you, जी, thank you so much. Thank you so much for talking to us. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you जी, thank you so much। और बहुत भी आपने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया बात करने का, कन्वर्सेशन, ताकि आवाम तक हम वो पहुँचाएं। जी, आपकी कहानी है भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे हमारे साथ जेन ज़ी, जहाँ पर हम कहते हैं कि जेन ज़ीज़ आज उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। वहाँ पर ऐसी मिसाल जो है, जो धीरे धीरे अपना रास्ता जो है वो बना रहे हैं, अपने रास्ते को तय कर रहे हैं और मेहनत से, अपनी लगन से बहुत कुछ हासिल कर लिया है और करने की तलाश में है। थैंक यू सो मच आपका भी ये कॉन्वर्सेशन हमारे साथ देखने के लिए। आई फील कि सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत होगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बातें तो मैं करती, बट मुझे आपसे कई और जो मिल रहा है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ दीवा, आप सुनते और देखते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM एंड वी love you all.